देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। 6, 7 और 8 के कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल का यहाँ जनसंपर्क अभियान का किया है। वार्ड वाइज जो चल रहा है और यहाँ ये लोग आ रहे हैं और यहाँ अभी एक बैठक होगी, स्वागत समारोह भी होगा और सारी वो व्यवस्था करेंगे। तो अभी कार्यक्रम चल रहा है। अभी पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल पहुँच चुके हैं। मैं सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ नगर पालिका भादरा के पूर्व यशस्वी पार्षद रहे श्रीमान शरद राणा जी, आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार तालियां आपके लिए। मंच पर सादर आमंत्रित क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन राधा जी, आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर मेरा आमंत्रण सिंधी समाज के हमारे बहुत ही प्रमुख और यशस्वी वरिष्ठ रहे आदरणीय जयराम दास जी, आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपके लिए भी जोरदार तालियां। मंच पर मेरा आमंत्रण आदरणीय चिरंजीव लाल जी गांधी वाले, आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर मेरा आमंत्रण नगर पालिका भादरा के यशस्वी वाइस चेयरमैन श्रीमान बलवंत जी सैनी, आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आप विधायक जी के अभिनंदन कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे वार्ड के वयोवृद्ध वार्ड नंबर 7 के आदरणीय निशांत सिंह जी यादव। आदरणीय निशांत सिंह जी यादव आगे आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय निशांत सिंह जी यादव। आदरणीय बलिक साहब से कि आप आए और माल्यार्पण कर माननीय विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे। मलिक साहब, मेरा आमंत्रण रेलवे की हमारे यशस्वी पायलट आदरणीय अंकल जी से निवेदन है कि साहब से और माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय गुरुजी राजेंद्र जी शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक आदरणीय राजेंद्र जी शर्मा, वार्ड नंबर 6 से आप आए और विधायक जी का अभिनंदन वंदन। जी सैनी, आदरणीय राजेंद्र जी सैनी, आप आए और विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। इन्हें लाइट आ रही है। मेरे छोटे भाई आदरणीय रविंद्र जी सैनी, लाइट आ रही है। आदरणीय रविंद्र जी सैनी, आप आए और विधायक जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मेरा निमंत्रण आदरणीय साधु सिंह जी ठेकेदार साहब, आप आए और विधायक जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे। अब लेते तर्जीमा बड़बड़। मेरा आमंत्रण आदरणीय गणेश जी मित्तल, आप आए और विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मेरा निवेदन आदरणीय छोटू राम जी जोशी, आप आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मेरा निवेदन आदरणीय बजरंग जी शर्मा, आप आए और विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मेरा निमंत्रण आदरणीय जगदीश जी धांगिर, आप आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मेरा आमंत्रण नगर पालिका भादरा में बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे जिन्होंने जोधपुर और भादरा की दूरी को कम कर दिया, जोरदार तालियों के साथ संजय इंदौरिया जी, आप आए और विधायक जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय कांत जी, वार्ड नंबर 6 से आदरणीय कांत जी, आप आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। शेखावत साहब, आप आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। वार्ड नंबर 7 से
आदरणीय सोनू जी, अजय सोनू भाई साहब, सावरिया, आदरणीय प्रवीण जी सावरिया, जोरदार तालियों के साथ विधायक जी का अभिनंदन। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय महेंद्र जी सोनी, आदरणीय महेंद्र जी मिस्त्री, आदरणीय महेंद्र जी मिस्त्री में है। यह परिसर रेवाड़ी वालों का परिसर है, तो मैं आदरणीय मनीष जी जांगीर, आदरणीय मनीष जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जेपी ने सागे लियो, जेपी सागे, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय मनीष जी जांगीर, आदरणीय सरपंच प्रतिनिधि आदरणीय राजेश जी, आदरणीय राजेश जी हमारे सरपंच प्रतिनिधि आए और विधायक जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय विश्वेश्वर सिंह जी, वार्ड नंबर 7 से आदरणीय विश्वेश्वर सिंह जी, आप आए और विधायक जी का माल्यार्पण कर। आदरणीय बजरंग जी, हमारे अभिभावक आदरणीय बजरंग जी से निवेदन, आदरणीय भंवरलाल जी सैनी, आदरणीय सज्जन जी सैनी, आमंत्रित कर रहा हूं वार्ड नंबर 8 की यशस्वी पार्षद सुश्री पूनम जी से क्या पुष्प कुछ भेंट कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। सुश्री पूनम जी, आदरणीय मुरारी जी शर्मा, हमारे वार्ड के जोरदार तालियां। हमारे वार्ड के बहुत ही ऊर्जावान युवा आदरणीय मुरारी जी शर्मा आए, आप स्वयं शिवालय मंदिर का संचालन करते हैं। जोरदार तालियां आपके लिए भी। मेरे भतीजे आदरणीय खजोतिया जी से निवेदन है कि आप भी आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय जगदीश जी वर्मा, आदरणीय जगदीश जी वर्मा, आप आए और विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। सामने देखियो, उन्हें देखियो, उन्हें। आदरणीय मुकेश जी जाखड़, आदरणीय मुकेश जी जाखड़, आदरणीय सुभाष जी जाखड़, मेरे बड़े भाई और अपने समय के बहुत प्रतिभाशाली युवा रहे आदरणीय सिंह, अपने समय के बेहद प्रतिभाशाली स्टूडेंट आदरणीय प्रवीण जी सिंह, जोरदार तालियां आपके लिए भी। कॉमर्स में आपने 10वीं टॉप की, 12वीं टॉप की, स्नातक टॉप किया। अब हमारे अंकल जी सैनी जी अभी पधारे, पीछे बैठे, आपसे निवेदन है कि आप भी आगे आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय सुरेश जी बेनीवाल साहब, आदरणीय सुरेश जी बेनीवाल, आदरणीय शांतनु जी, के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी शर्मा साहब से निवेदन है कि आप भी माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। श्रीमान कमल जी सैनी, हमारे दोनों आए और विधायक जी का अभिनंदन करें। हमारे बहुत ही अजीज मित्र आदरणीय राकेश जी शर्मा,
आदरणीय विनोद जी गिल, शर्मा जी आगे आ जाओ। सामने देखिए, सामने हाजी साहब जो युवा हाजी साहब हैं हमारे, माल्य अर्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। सामने वार्ड नंबर 8 के पार्षद प्रतिनिधि आदरणीय किशन लाल जी नाई से निवेदन है कि आप आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। युवा जिनका पूरा परिवार बीजेपी के साथ रहा है हमेशा से ही, आदरणीय चेकराम जी यादव साहब, आदरणीय चेकराम, आदरणीय राजेश जी सराफ डॉक्टर साहब के नाम, डॉक्टर साहब है, आप डेंटिस्ट का कार्य करते हैं, हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं। वार्ड नंबर बीजेपी के पक्ष में रहा है, जोरदार तालियां आपके लिए। आप आए और माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। डॉक्टर देखिए, डॉक्टर अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ओबीसी मोर्चा के हमारे नगर अध्यक्ष और हमारे 6, 7 और 8 तीनों वार्डों की धुरी आदरणीय प्रेम कुमार जी स्वामी, जोरदार तालियां आपके लिए। आप आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। पार्षद साहब आदरणीय गौरव जी से निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत सच्चाई के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब से कांग्रेसों का शासन आया पिछले 4.5 सालों से, 4.5 साल हो गए, वार्ड नंबर 6, 7 और 8 के साथ इतना भयंकर अन्याय हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारा केवल राजनीतिक व्यवस्था के कारण कोई भी कार्य नहीं होने दिया गया। संजीव जी ने 5 चुनाव लड़े हैं, 2 बार जनता ने इनको भरपूर आशीर्वाद देते हुए, आदरणीय सुनील जी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं, भादरा की पंचायत राजनीति में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप आए और विधायक जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन करें और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुनिए जी, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष और विधायक जी के भांजे आदरणीय सिद्धार्थ जी जोड़, मेरे बड़े भाई, जो दिन प्रतिदिन ऑफिस की सारी व्यवस्थाओं को बड़ी गंभीरता से देखते हैं। जोरदार तालियां आप आए और अपने मामा श्री के माल्यार्पण कर आशीर्वाद ले लेंगे। ये कार्यक्रम की कुछ औपचारिकताएं हैं। रोड है उसको किस प्रकार 4.5 साल तक रोका गया था। पिछली योजना में विधायक जी ने टेंडर करवा दिया था और उसके बाद जब सरकार बदली तो उस टेंडर को जानबूझकर निरस्त कर दिया गया और अब मुख्यमंत्री बजट घोषणा में लेकर के केवल इसलिए वो सड़क बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा में केवल इसलिए कि वो सड़क वार्ड नंबर 7 और 8 की है, इन पार्षदों के नाम कहीं प्लेट पर नहीं आ जाएगा। इस प्रकार की कुंठित राजनीति हमारे वार्ड में ये लोग कर रहे हैं। और वहां क्या खेल चल रहा है? विधायक जी एक बार वहां भगवान जी शिलान्यास करने के लिए, मुहूर्त करने के लिए सड़क का पधारे और उस समय चंदे का इतना भयंकर खेल चला कि हमारे वार्ड में जो विधायक जी के 5-4 कांटे हैं, जिनको रेलवे स्टेशन के बाहर कोई पूछता नहीं, जिनकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं, जिनका कोई जन धरातल नहीं, जिनके पीछे कोई जन समर्थन नहीं, वो लोग घर घर गए और नाश्ते के लिए पैसा इकट्ठा किया, वहीं से चंदे का खेल शुरू कर दिया। और अब एक खेल और चल रहा है। अब एक खेल ये चल रहा है कि जब सड़क बनेगी, आनंद फानंद में बना रहे हैं, पहले तारकोल की बना रहे थे, फिर मैंने आदरणीय संजीव जी को कहा कि तारकोल की सड़क बन रही है, हमें इंटरलॉक चाहिए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ विधायक जी का, इन्होंने तुरंत PWD
सड़क इंटरलॉक बननी चाहिए, अन्यथा हमें आंदोलन करना पड़ेगा। एक्शन ने तुरंत प्रभाव से वो सड़क इंटरलॉक मंजूर की। आज वो इंटरलॉक बनेगी किसी की कृपा से नहीं। अगर किसी का प्रयास है तो वो संजीव बेनीवाल का प्रयास है, इनके फोन का प्रयास है। कोई मुकाबले में न रहे, कोई भ्रम में न रहे। और आज उस सड़क के लिए क्या किया जा रहा है कि विधायक जी के, विद्वान जी के माला डालनी है, वो चंदा करने के लिए घर घर हो रहे हैं। ऐसे चंदे के खेल हमने तो कभी नहीं खेले। संजीव जी के राज में बिजली बोर्ड से लेकर आदरणीय घनश्याम जी यादव के घर तक जवाहरलाल जी जो सड़क आकर्षण कॉलेज के आगे से जाती है, इतनी बड़ी सड़क जो शहर में कहीं बननी चाहिए थी, विधायक जी ने कहा कि मैं आपके उस टाइम 5 नंबर वार्ड हुआ करता था कि आपके वार्ड में मैं यह सड़क देता हूँ, आपके वार्ड के लोगों के लिए गिफ्ट है। हमने तो विधायक जी को कोई माला नहीं बनाई, हमने तो विधायक जी को कोई चंदा नहीं दिया, हमने तो विधायक जी को चंदे से कोई नाश्ता नहीं करवाया। आखिर ये किस प्रकार की राजनीति है? आखिर ये किस प्रकार? और फिर कह रहे कि हमने तार हटा दिए, तो मेरे वार्ड के मौजूद लोग हैं और सीधा लाइव प्रसारण वाला मैं फिर कहता हूँ, ये तार जो 33 और 11 केवी के थे, आपको तो ये भी पता नहीं कि ये कहां से जा रहे थे और कितने वोल्टेज के तार किस दिशा के हैं। इसका हमने प्रयास किया। विधिक प्राधिकरण में इंदौरिया जी मैंने उसको लगाया, सारे कागज आपको मैंने दिखाए थे। लोग विधिक प्राधिकरण में लगाया, वो केस जीता। विधायक जी ने उसके पैसे सैंक्शन करवा दिए थे संजीव जी ने। नई सरकार आने को फाइन रोक दी गई कि ये तार नहीं हटने चाहिए। और फिर जब वो तार एक सरकारी प्रोसेस था, जब आपको अदालत आदेश देती है तो आपको कार्य करना पड़ता है। और वो तार हट गए, उसके बाद फिर चंदे का खेल चला। और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड का हर समय 6, 7 और 8 का इतना शोषण किया गया है कि आप पूछिए नहीं। हमारे वार्ड में रिटायर्ड एक्शन साहब हैं, क्योंकि नाम सार्वजनिक रूप से किसी का भी लेना नहीं चाहिए, मैं लूंगा क्योंकि मेरे लिए पूरा वार्ड परिवार है। उनकी बच्ची संविदा पर MBBS है, डॉक्टर लगी, सबने बधाई दी, बहुत बढ़िया। और फिर जहाँ तो डॉक्टर आदमी ज्योति की ढाका थी, उनको मैटरनिटी लीव लेनी पड़ गई, वो छुट्टी पर थी। और एक्शन साहब की जो बच्ची है डॉक्टर साहिबान, उनको संविदा पर यहाँ पादरा हॉस्पिटल में लगाया। तो विधायक जी के, बलवान जी के आदमी तुरंत उनके घर पहुंच गए और ये कहा कि माड़ा का प्रोग्राम करो, माड़ा दिलवानी है, वरना आपकी बच्ची सरकारी हॉस्पिटल में बादरा नहीं रहेगी। अब ये बच्ची 64 अंडरब्रिज 5 साल से इन्होंने बंद करवा रखा है। सुराग संकल्प यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री यहाँ आई थी, विधायक जी ने उनको मंच पर ज्ञापन दिया था और ये कहा था कि C64 हमारे लिए जरूरी है और ये सेतु बंद हो जाएगा अगर ये बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री जी ने वहीं इसकी घोषणा की। सरकार बदल गई, क्योंकि चुनाव का समय था, बाद में सरकार बदल गई। अब तक वो अंडरब्रिज वैसा की वैसा रोक करके खड़ा कर दिया है, वैसा की वैसा। और फिर कह रहे हैं कि हमने बहुत काम करवाए हैं, गाल बजा रहे हैं, गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। कम से कम पूरा शहर आपको क्षमा नहीं करेगा, पूरी विधानसभा आपको क्षमा नहीं करेगी। वार्ड नंबर 6, 7 और 8 के लोग आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपने जो पाप कर्म किए हैं, मतपेटी में, EVM मशीन में आपका एक एक हिसाब ये वार्ड चुकता करेंगे। ये मैं आप चुनौती देकर के कहना चाहता हूँ। हमने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की। हम संजीव जी बेनीवाल के सानिध्य में राजनीति करने वाले लोग हैं। हमने राजनीति की सकारात्मक राजनीति की, हमने कभी कुंठा की राजनीति नहीं की। विरोधी क्या होता है? विरोधी विचारधारा हो सकता है, कोई पारिवारिक सदस्य है वो इधर उधर हो गया तो उसके साथ कुंठा करें। लेकिन मेरे साथ नगर पालिका में इतनी बड़ी कुंठा का सर्जन कर दिया गया कि अगर मैं किसी अधिकारी के पास बैठता हूं तो वो अधिकारी ये कोशिश करता है कि कहीं कोई दूसरा जाके और रात के लोगों को बता न दे। इस प्रकार के हालात हैं। लेकिन मैं संघर्ष करने वाला जीव हूँ, संघर्ष करता रहूंगा। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, संजीव जी का सानिध्य है।
ईश्वर की कृपा है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है। आप जितना नीचे गिराने की कोशिश करोगे मैं उतना ऊपर बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि मैंने बचपन से जीवन सीखा। चुनाव के बारे में बोल। और आगामी चुनाव अब अभी दिसंबर में है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि भागरा तहसील के सबसे जुझारू, सबसे सज्जन, सबसे ईमानदार जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए साथियों, जिसके घर हम आधी रात को जा सके, जिसको अपनी बात कह सके, दो बात करनी गई तो अगला सुन सके। यह गुण हनुमानगढ़ जिले की पूरी राजनीति में अगर किसी राजनेता में है तो संजीव बेनीवाल में है, इसके अलावा किसी में। ये मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों। बातें और भी करेंगे, विधायक जी संबोधित करेंगे, उससे पहले आदरणीय कमल जी सैनी हमारे वार्ड के नौजवान युवा है, आपसे मैं निवेदन करूंगा आप आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन करें। हमारे नौजवान साथी हैं कमल जी। अभी बाहर से एक कुछ और आए थे, एक तो महानुभाव मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप और मैंने इनको स्पेशल कहा कि आपको अवश्य पधारना है। आगे मुकेश भाई साहब से निवेदन है कि आप यहाँ विधायक जी का माल्यार्पण कर अभिनंदन वंदन स्वागत करेंगे। आजा मुकेश जी, नो आजा। आदरणीय बनवारी लाल जी प्रजापत, आदरणीय बनवारी लाल जी भाई साहब और आदरणीय शंकर जी भाई साहब, वार्ड नंबर 8 से आप दोनों आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का अभिनंदन मंदी है। दोनों खूब प्रेम भाव से आते रहते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत आपका। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय सोनू जी पंजाबी हमारे बीच में उपस्थित है, आप आए। आज अभी कुछ देर पहले भारत का तिरंगा चंद्रमा में लहरा रहा है, वो सनातन धर्म की। इसलिए एक ही बात कहूंगा मैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सभी लोगों मैं क्या बोल जाऊंगा, सभी मिल लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, ये दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे। और दुनिया में फिर से हम चंद्रयान फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बोल सनातन धर्म की, बोल श्याम रामचंद्र की जय। जनता पार्टी संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। जोरदार तालियों के साथ आइए संजीव बेनीवाल। वार्ड नंबर 6, 7 और 8 इस जनसंपर्क कार्यक्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष और पार्षद आदरणीय हरिप्रकाश जी, हमारे इन्हीं वार्डों से पार्षद और हमारे वाइस चेयरमैन आदरणीय बलदेव जी, हमारी पार्षद बेटी पूजा जी और हम पर विराजमान
हमारे भाई साहब जयराम दास जी, चेयरमैन भागीरथ जी, आदरणीय जगत टाटा जी, हमारे बीच विराजमान पार्षद गौरव सोनी जी और पधारे हुए सभी सम्मानित पार्षदगण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, युवा मोर्चे से पधारे हुए राजकुमार खन्ना हमारे मंडल के, और तीनों वार्डों से पधारे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों और प्रेस के मेरे सम्मानित साथियों, आज वार्ड नंबर 6, 7 और 8 का जो कार्यक्रम रखा गया, उसमें आप लोग सब गर्मी के इस मौसम में इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए पधारे, तो मैं सबसे पहले पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। वैसे 25 मई से अपने इस जनसंपर्क अभियान को ग्रामीण क्षेत्र से शुरू किया था और ग्रामीण क्षेत्र का जनसंपर्क का कार्यक्रम हमने लगभग उसको पूरा कर लिया है और पूरे इस जनसंपर्क के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने और सब साथियों ने पूरे क्षेत्र के भ्रमण के दौरान बहुत ही शानदार मेहनत करके और बहुत ही शानदार तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में भी कार्यक्रमों का आयोजन भी करवाया और अपना भारी श्रेय, भारी आशीर्वाद और बहुत बड़ा धन समर्थन एक आशीर्वाद के रूप में पार्टी को मुझे दिया। इसके लिए भी मैं सभी क्षेत्रवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इस पूरे जनसंपर्क अभियान का एक तरह से हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दिन का कार्यक्रम रखा और अभी ग्राम शहरी क्षेत्र में भी 2-3 वार्डों का मिला करके हम एक दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी की 2 साल की केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए, पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, आगामी विधानसभा चुनाव में की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को जोर जोर से जुट जाने का आह्वान करने के लिए इस सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। साथियों, निश्चित रूप से आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में न केवल भारतवर्ष की बल्कि जहां तक राजनीतिक दलों का सवाल है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। ये भी हमारे कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही हौसले और मान और सम्मान का अवसर। जहां तक हमारे राजस्थान प्रदेश का सवाल है, राजस्थान प्रदेश में पिछले शासन के दौरान आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक अच्छा सुशासन देने का प्रयास हमारी पार्टी ने किया। हर क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के विकास में नए आयाम स्थापित किए गए। बिजली के क्षेत्र में आप जानते हो, आपको याद होगा
जब हम लोग सरकार में थे तो 24 घंटे बिजली देने का प्रयास आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय किया। बिजली के दाम हमने पूरे कार्यकाल के दौरान नहीं बढ़ने दिए। अच्छा बिजली का प्रबंधन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में +2 के स्कूल खोले गए, 12वीं के स्कूल बड़ी संख्या में खोले गए, 10वीं के स्कूल खोले गए और भादरा की पुरानी मांग को पूरा करते हुए आदरणीय वसुंधरा जी ने उच्च शिक्षा के लिए भादरा में राजकीय महाविद्यालय खोल करके नई सौगात इस क्षेत्र में देने का काम किया। मिशन सड़कें बड़े पैमाने पर बनाई गई और गांव में पहली बार सीसी रोड का रूप देखने को मिला। गांव का गौरव बढ़ाने के लिए हर पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण गौरव पथ का निर्माण करवाया गया। चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का सवाल हो, हर क्षेत्र में राजस्थान की पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने सकारात्मक काम करके दिखाया। साथियों, परिवर्तन होता है, डेमोक्रेसी में बदलाव भी होता है। चुनाव के जरिए सरकारें आती जाती रहती है, सरकारों में बदलाव भी होता है, लेकिन एक तरह से राजस्थान की सरकार में जो बदलाव का जो बड़ा मुद्दा बनाया गया, राजस्थान के चुनाव के समय राजस्थान की प्रजा से किस तरह के चुनावी वादे किए गए, न केवल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बल्कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद आकर के राजस्थान की धरा पर राजस्थान के किसान से वादा किया कि सरकार बनाइए, सरकार बनने के 10 दिन के भीतर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा हम माफ करेंगे। राजस्थान के नौजवान को, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करने वाली सरकार करेगी। लेकिन आज सरकार को 4.5 साल पूरा होने को है, आज भी राजस्थान का किसान कर्जा माफी के लिए तरस रहा है। आज भी राजस्थान में हमारे बेरोजगारों के साथ इस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लगातार राजस्थान प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का यदि हम जिक्र करें तो लगातार परीक्षाएं रद्द होती गई, लगातार पेपर आउट होते गए और प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ तक कि आरपीएससी की भर्ती की परीक्षाओं में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और बहुत बड़ी अनियमितता इस वर्तमान कांग्रेस सरकार ने। आज एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज राजस्थान की इस कांग्रेस सरकार के चलते यहाँ के किसान के साथ, यहाँ के नौजवान और बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। हम लोग जिक्र करना चाहेंगे भादरा विधानसभा क्षेत्र का। यहाँ भी एक बदलाव हुआ। चुनाव के दौरान बदलाव होते हैं, लेकिन किस तरह से लोगों को बरगलाने का काम किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को गुमराह करके लोगों से वोट हासिल किए गए। राज नहीं आवाज चाहिए का एक नारा दे करके यहाँ का बदलाव किया गया। लेकिन आज हालात आपके सामने है। 4.5 साल में किस तरह के हालात इस भादरा के बने, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पहली बार राजस्थान में, बल्कि भादरा विधानसभा क्षेत्र की मैं कह रहा था, पहली बार भादरा के इतिहास में आप देखोगे तो पहली बार यहाँ बंदिश की राजनीति की जा रही है, दुश्मनी निकालने की राजनीति की जा रही है, डर और भय का यहाँ वातावरण बनाया जा रहा है और सरेआम एक तरह से लाभ धरने वालों ने यहाँ दमनकारी नीति इस क्षेत्र में अवतार की। विकास के नाम पर चाहे पंचायत क्षेत्र की हम बात करें, नगर पालिका की बात करें, विकास के नाम पर भी बहुत बड़ा भेदभाव इस क्षेत्र में किया जा रहा है। बहुत बड़ी एक तरह से गुंडागर्दी इस क्षेत्र में की जा रही। आज
नगर पालिका क्षेत्र की हम बात करें, हम शहरी क्षेत्र में बैठे हैं, शहरी क्षेत्र की चर्चा तक की गई। आपको याद होगा सूरज संकल्प यात्रा के दौरान आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पधारी थी। C64 रेलवे अंडरब्रिज की मैं बात कर रहा हूँ। C64 की मांग हमारे मोहल्ले के, हमारे क्या निवास के भी बहुत से साथी बैठे, हमारे उस समय मोहल्ले के बहुत से कार्यकर्ताओं ने, बहुत से मेरे भाइयों ने ये मांग रखी थी कि C64 की आप मंजूरी दिलाइए। हमने उस सभा के दौरान मैंने मांग की और एक झटके में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी का कि उन्होंने एक झटके में C64 की पूरी की। बल्कि जब हम जयपुर पहुंचे, जयपुर पहुंचने के बाद हमने सेक्रेटरीट में पता किया तो न केवल तकनीकी स्वीकृति, न केवल प्रशासनिक स्वीकृति, बल्कि वित्तीय स्वीकृति भी आदरणीय वसुंधरा जी ने उस समय जारी की। लेकिन मुझे कहते हुए तकलीफ है कि आज 4.5 साल तक उस C64 अंडरब्रिज के निर्माण कार्य को जानबूझ करके लंबित किया गया, जानबूझ करके उसको लिंगर किया गया। एक तरह से यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि की सर्वविरोधी नीतियों के चलते, और निश्चित रूप से एक कारण यह भी था कि पिछले चुनाव में हालांकि हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी भादरा शहर से भारतीय जनता पार्टी को आपने अच्छे वोटों के साथ जिता करके देखा। कुछ जीत का बदला लेने के लिए एक रंजिश की भावना के चलते, क्योंकि शहर में वो लोग बहुत पिछड़े हुए थे, उसका एक तरह से बदला लेने के लिए C64 के उस निर्माण कार्य को लंबे समय तक उन्होंने लंबित रखा। और आज भी वो कार्य जो कि 6 महीने के अंदर सरकार बनने के बाद हो जाना चाहिए था, आज तक वो कार्य लंबित पड़ा। अभी बहाना करे कि ठेकेदार छोड़ के चले हुए, कार्यक्रम आज बहुत तकड़ो है। अर्थारी कह लो साहब पर खेड़े में कह गया कभी है मानता थक गया, मैं बिल्कुल कौन सकूंगा, वो काम तो 1 मिनट में होती है। एसपी कलेक्टर ने बड़ा अफसर कह दियो कि जो कह वो जरूर चाहिए दिन बोलो पहले तो इतनी बड़ी ताकत जो धन दे दी, करो बड़ो राज दे दियो, तो C64 से लंबित क्यों पड़े है, ये बड़ा सवाल इसलिए भी है। अभी एक ठेकेदार मारो छोड़ के काम करो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गोगा मेडी मंदिर का निर्माण, गोगा जी की पवित्र धरती पर गोगा जी के मंदिर के निर्माण की शिलान्यास, उसका शिलान्यास आदरणीय वसुंधरा जी ने आप सबके बीच में किया। और बहुत बड़ा काम गोगा जी के मंदिर निर्माण को याद कराना तो धन है। ठेकेदार 2 दिन छोड़ के गए हो, याद है ठेकेदार छोड़ के चले गए काम, क्योंकि आदरणीय उपकार सिंह के लखाव हमारा प्राधिकरण का चेयरमैन है, ऊपर डंडो ये खड़ा रहता है कि भाई काम तो मजबूत काम है, बढ़िया काम है। ठेकेदार 2 दिन छोड़ के चले गए, तो काम रुकोगे बताओ। ये भी बड़ा हाल होता मेरे में, महामंत्री जी आप लोग थे, वो काम रुकोगे। मैं आशा करता हूँ कि महीने के अंदर दोबारा टेंडर करके दोबारा मजबूत ठेकेदार लाके और भी जो तय समय के अंदर मंदिर निर्माण का काम पूरा करे हुए। और आज जैसे करनालियों की बात में आज के हमारे ठेकेदार चले हुए, हमारे बस की बात पर केवल भानेबाजी की बात कर रहे हैं। जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए पूरे हमारे जो है लाइन पार जो हमारा मोहल्ला है, पूरे मोहल्ले को परेशान करने के लिए जितने गांव आगे बढ़ते हैं उन सबको तब और परेशान करने के लिए इन लोगों ने इस काम को लंबित रखा हुआ। आज C65 दी हुई है, अच्छी बात है। आप एक और अंडरब्रिज बना रहे हो, अच्छी बात है कि अंडरब्रिज की संख्या में बढ़ोतरी आप कर रहे हो। C65 के निर्माण की स्वीकृति का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। कोई नहीं कहता, सारे कहते हैं कि हम सहयोग करेंगे C65 बढ़ना। हमारे मोहल्ले के भी साथी बैठे, लेकिन C65 को रूप देखो थे, C65 को नक्शो देखो कितने कागजात के बोले कर नक्शे ने जी शेड्यूल के बोले कर भाई एस्टीमेट बोले कर जी शेड्यूल बोले कर कई तकनीकी भाषा बोले कर प्रॉपर्टी कितने कागजात में
एक तरफ को यानी अंडरब्रिज तो आपने मोती पैलेस पर भी बनी है, अंडरब्रिज खाने के पिछले पास भी बनी है, परले पास भी बनी है, जाने को आने को दोनों तरफ को रास्ता है, दो बॉक्स लग रहे हैं, दो समझ गया, दो बॉक्स लग रहे हैं आने को जाने को। 12 अंडरब्रिज बनाया, ये है 12 अंडरब्रिज बनाया हो। और हमने तो 1.5 दर्जन अंडरब्रिज बनाए, 1.5 दर्जन अंडरब्रिज हमने पिछले कार्यकाल में बनाए थे। जाकर के देख लो, कोई भी अंडरब्रिज ऐसा नहीं है नहीं कर पाए हमने आने के जाने के। आज के सिर्फ एक तरफ को रास्ता में, तो एक तरफ को रास्ता उसे अंडरब्रिज बना रहा हो, सामने मजी आती कि इन्हों कोई कार जीप आ गई और मोड़ और बढ़े भी मोड़ में थे, पहले तो एक सवारी उतरेगी, बाद आगे इले नहीं हाथ करेगी, थम भी माने पड़ते, फिर इलो आओ को माने पड़ते, जब दोनों मां बढ़ गया कि तो पांच गाड़ी बैग हुई कोई झगड़ो पक्को हो गया। मैं गलत कह रहा हूँ, स्थिति तो यही बनने वाली है ना। मैं फिर कहता हूँ कि आप अंडरब्रिज बनाइए, अंडरब्रिज में सारी भाजपा की जनता अपना सहयोग करेगी। आप ठीक काम कर रहे हो, हम मानते हैं, लेकिन उसको सही तो बनाओ भाई, दो तरफ का बनाओ उसको, ताकि आने का जाने का दोनों रास्ते। अंडरब्रिज तो खाने का सारा बने, अभी क्या जगह कम है, खाने का सारा जाके नाप ले आओ, खाने के पीछे पैसा बने तो है, लेकिन नाप करके भी तो मार के, और ये नाप करके जगह कम, घटक जगह कम है, और ये कम है तो है भाई देने के क्या रहेगा, हाँ बन गया। लेकिन फिर भी आप जानबूझ के आप लोगों को तक इसमें कोई राज छिपा हुआ, इनको राज छिपेड़ है, कुछ मंडी आओ फिर भी सुन ले हो कि मैं कोई बड़ो राज छिपेड़, कोई बीमारी है इसमें, वास्ते जानबूझ के करिए आप बनाओ। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, दिमाग पर जोर देके सोचियो कि आज पूरी की ट्राली, चारे की ट्राली, पराली की ट्राली उस रास्ते निकलेगी भाई, पुराना खान जाना बताइए कोई है रास्ता, कोई रास्ता को नहीं, ट्राली पराली की पूरी की हमारी अनेक गौशालाएं, हमारे किसानों का बहुत बड़ा एरिया उधर है, इस साइड से मेरी बैठ से पूरी चारा पराली जाती है। आप समझ सकते हो इस बात को, बहुत किसान भी बैठे, मैंने रास्ता बता दो कटे निकलेगी एक तो फाटक को, और वो भी एक तरफ को बनाना रहे हो, पहले आपको विचार करना चाहिए और पहले आपको सीधी 64 को पूरा करना चाहिए था। अब गुगा मेडी के टाइम में अब मेरे ख्याल में रास्तों डालेंगे, रास्तों बंद है, गलियां खराब, रास्तों बंद, तो रास्तों बंद है तो गुगा मेडी के टाइम में ड्राइवर और गाड़ियां वही इकट्ठे निकलेगी भाई। जैसे ही 64 पूरा करते हो पहले तो थोड़ा बहुत एक निकलब तो बड़ा हो, एक निकलने का रास्ते तो बड़ा हो, यानी आप जानबूझ के इस कस्बे को, इस शहर को आप परेशान करना चाहते हो, तंग करना चाहते हो अपनी नींद में। और क्या इससे ज्यादा बढ़ाऊं आपको मैं, आज देखिए शहर की किस तरह की हालत है। सीवरेज व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार था हमारे नागरिकों को, सीवरेज बनेगा, सीवरेज की पूरी व्यवस्था को इन्होंने ठप करके रख दिया, अस्त व्यस्त करके रख दिया, और मैं कह सकता हूं कि सीवरेज व्यवस्था कंप्लीटली फेल है। जगह जगह घस गए, जगह लोगों के मकानों में, दुकानों के नीचे पानी चला गया, दरारें आ गई, भारी नुकसान हो गया, जगह जगह पानी का, गंदगी का, गंदे पानी सरेआम सड़कों के ऊपर पसरा पड़ा है, सरेआम जगह जगह से सड़कें आपने पूरे शहर की आपने सड़कें डैमेज कर दी, क्या स्थिति बना दी आपने। और पीने के पानी पहले शुरू में तो खारा पानी मिलाया आपने, और उसके बाद सीवरेज का मिक्स गंदा पानी। मेरी 15 से अधिक वालों की कंप्लेंट मेरे पास आई कि गंदा पानी जो कि सीवरेज से मिला, मिक्स हो गया पानी, ड्रिंकिंग वाटर को तो गंदा पानी पीने के लिए आपने इस शहर को मजबूर किया। हम कह सकते हैं कि इन लाल झंडे वालों ने इस शहर को नरक बना के रख दिया, नरक के जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपने भेदभाव किया, आपने राजनीतिक रंजिश निकालने का काम किया। अभी हम नगरपालिका की बात कर रहे हैं,
नगर पालिका में कोई व्यक्ति जाता है, आम नागरिक किसी छोटे से काम के लिए, प्रमाण पत्र के लिए, किसी चीज के लिए जाता है, तो बिना पैसे के किसी व्यक्ति का काम नहीं होता। वहां चाइनीज कुत्ते बैठे रहते हैं, उस कार्यालय के अंदर तो कार्यालय में कुछ नहीं देते, और कार्यालय में कोई जाता है तो एक एक जो कक्ष बना हुआ उसके पीछे जा करके इस बात का पता करते कि फला आदमी किस काम के लिए है, उनको रोका जाता। यानी आपने एक तरह से नादरशाही तानाशाही का राज इस नगर पालिका में आपने स्थापित किया। मांगेलाल जी ने चुनाव किसी से चुनाव हार गए। मैं तो उस योद्धा को बहुत बहुत दान देता हूँ, उसने इतनी बड़ी लाइफ से शहर के लिए लड़ी। मैं पहले कहता था, मैं चुनाव के समय भी कहता था कि आप लोग एक अच्छे व्यक्ति को जो है यहाँ से चेयरमैन चुनिए, अच्छे बोर्ड को आप बढ़ाइए ताकि इस शहर का सुधार हो सके, शहर में जो है सकारात्मक रूप से विकास के काम हो सके, जन समस्याओं का निराकरण हो सके। आज हमारे पार्षद जो हमारी पार्टी के हैं, हमारी पार्टी के समर्थित पार्षद हैं, उनके वार्डों में, उनके विकास कार्यों में उनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है, बहुत बड़ा उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। और इन लोगों ने नगर पालिका में तय कर रखा है कि जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी की या इनसे विपरीत विचारधारा के हैं, उनकी बात की सुनाई नहीं होगी। इस बात का भी उन्होंने एक तरह से प्रण दे रखा है। मैं आपसे कहने के लिए आया कि इस व्यवस्था को सुधारना होगा, और तानाशाही, नादरशाही और गुंडागर्दी का आनंद ये है कि अनुसूचित जाति के लोगों पर इस विधानसभा क्षेत्र में, चाहे बरवाड़ी का मामला हो, चाहे गुरसरी का मामला हो, चाहे बेरिया का मामला हो, इन लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों पर भारी अत्याचार और अन्याय करने का काम किया। साथियों, सवाल अकेले चुनाव का नहीं, सवाल स्वाभिमान का, सवाल भादरा शहर की और ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति को सुधारने का। आज किसान सिंचाई पानी के लिए तराई कर रहा है, पीने के पानी के लिए तराई कर रहा है, बिजली के लिए तराई कर रहा है। हम लोग 24 घंटे बिजली देने का प्रयास करते हैं, 5 मिनट बिजली मिल जाती है, 10 फोन आता भाई जी बिजली तब उसको फोन करो, एक्शन में करो, ऐसी नहीं तो माने पर कोई बिजली दो, ये कहता है यार बाल डालो 5 मिनट सरल कर जुड़वा मांगता। आज पूरे दिन एक ओसी से लाइट की होती, फिर भी कोई चूक कोई प्रकार है बेकार कुछ कंपन दे गया, आज तक कोई सुधार नहीं हुआ, कोई सुधार बिजली के क्षेत्र में नहीं हुआ। आज बिजली के दाम बढ़ा, आज कह रहे हैं कि 100 यूनिट बड़ी कर दी, 150 बड़ी कर दी, तो बड़ी कर दी तो आज 4.5 साल तक कहते कह रहे हैं क्या करते हो, और फिर दुनिया भर को 3-4 लगा के 5-5 करोड़ 4-4 करोड़ बिल ठेलों पर ला दियो। यानी कि भाई है व्यवस्था। और देखो पुलिस में सुनाई कर रहा हूँ, पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शन की तरह से जो है इनकी तरफ देख रहा है। और बहुत बड़ा अंकुश कि पुलिस प्रशासन में किसी के FIR दर्ज हमारे से कुछ नहीं होनी चाहिए, किसी को न्याय नहीं मिलना चाहिए, इस तरह की इन्होंने स्थिति या पैदा कर दी है। पुलिस प्रशासन के कार्य इस तरह से चल रहे हैं जैसे सरकारी कार्यालय नहीं होकर के CPM के कार्यालय चल रहे हैं। मैं एक दिन कह रहा था, मैं प्रशासन से कहा भाई घंटा CPM का लगा ले आप इस कार्यालय पे, ताकि कम से कम 2 वाहन लाना तो बंद करते। कोई बोलता, इन लोगों ने कहा हमें आप रात में आवाज चाहिए, एक आवाज का उन्होंने एक बड़ा फैशन दिखाया कि आप आवाज बंद करें। लेकिन ये राज आने के बाद आम जन की आवाज को दबाने का इन लोगों ने प्रयास किया। पानी के लिए, बिजली के लिए और सिंचाई के लिए आंदोलन चल रहे हैं। बिहारी गांव में पिछले दिनों किसान शांतिपूर्ण तरीके से एक संवैधानिक रूप से अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। इस तरह का व्यवहार इन लोगों ने उनके साथ करवाया। यानी कि कोई आवाज विपक्ष के रूप में, धरना प्रदर्शन के रूप में, आंदोलन के रूप में कोई आवाज निकलती है तो उसको राज के नशे में, राज के दबाव में, प्रशासन और पुलिस के दबाव में उस आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ कि इस व्यवस्था को सुधारना। कर्मचारी अधिकारी वर्ग की हालत बहुत खराब, कर्मचारियों के साथ को इस तरह से जो डर और भय के वातावरण में जीना पड़ रहा है, इस तरह से राजनीतिक रंजिश की वजह से कर्मचारियों के, छोटे-छोटे कर्मचारियों के जैसे में बाढ़ में चारों तक तबादले करवाए जा रहे हैं। कर्मचारी साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि डर और भय के इस वातावरण से बाहर निकलिए। आप लोग हमारा साथ दीजिए, आपके मान और सम्मान की हम रक्षा करेंगे और आने वाले समय में ऐसे राजनीतिक
में निश्चित किए गए तबादले जो कर्मचारी बाहर गए हैं उसको भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार उसको तुरंत या वापस लाने का भी काम करेगी। ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आज जो गुंडागर्दी का राज है और राज की हालत ये है, उत्तरी कोरिया में जो राज है बात उत्तरी होगी तो श्रेणी किसी है उत्तरी है नॉर्थ कोरिया नॉर्थ कोरिया में वो राज बांधा है तो नॉर्थ कोरिया में क्या बांधा है भी शासक को किम जोंग है बांद्रा और दूसरों किम जोंग वो है पैदा हो रहा है। ये क्या है और वो एक और है और वो बड़ी नाटक भी नहीं आ रहा है धन्यवाद पानी ऊपर अखबार बहुत वाली पानी का पड़े भाषा ही ना बड़े बताओ ऐसा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भागरा में तानाशाही शासक किम जोंग के इस राज को आने वाले चुनाव में यहाँ से विदा करने के लिए आप संकल्प लेकर के जाएं। एक बात कह सकता हूँ कि नगर पालिका क्षेत्र में जो है अनियमितताएं हो रही है, जो जिस तरीके से व्यवस्था को इन लोगों ने खराब किया है उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे और गुंडागर्दी के इस राज को समाप्त करने का काम चाइनीज गुंडों तो उसके लिए बड़ा होकर दफ्तर बात धर्म बता दिए पहले फोटो मार दो आपको बता रही और कहीं समझे ही बड़ी मतलब बात उसने क्या बोली। तो ये हालत खराब। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सारे आप साथ दें और जो अंडरब्रिज की समस्या है बनाए अंडरब्रिज का काम करते रहे आने वाले टाइम में इन पर विचार करना। मैंने बहुत सारे बार चिंता व्यक्त की कि भाई सही बात है कि आप वहाँ भी मोदी प्लस के पास भी अंडरब्रिज है, आपका यहाँ भी आने के पास भी और तीसरा पड़ता तो बड़ी ट्राली बड़ा ट्रक ये बड़ी समस्या है। आप राज बढ़ाइए, आप राज को बदलिए, भारतीय जनता पार्टी का शासन बनाइए, इस समस्या के लिए भी बड़ा कदम उठाएंगे। इस समस्या के लिए भी बड़ा कदम उठाएंगे और इसके लिए कुछ करना पड़े, इस समस्या का समाधान करेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। अब इसके समाधान लोगों समझो मेरी बात वो काम भी करा भाभी रोड पर ओवरब्रिज पर बनाए तहसील को पहले ओवरब्रिज भाटी में बनायो वसुंधरा तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री पद पर आया तो एक लोटो भाटी में मार दी एक भागरा में भी मारेगी। समस्या का समाधान करना है, समस्या सुनने के लिए अभी थोड़ा दिन में पार्टी पेटी भेजेगी कि मैं समस्या एक हमारे एजेंडा में शामिल कराना, चुनाव घोषणा पत्र में शामिल कराना, बिन अंदर भी लिख के डालियो कि सर्वोपरि समस्या और समाधान कराने के लिए। अभी ग्रामीण क्षेत्र में दो एक ग्राम पंचायत बाकी मलखेड़ा 31 तारीख को मलखेड़ा गांव के कार्यकर्ताओं ने खुद प्रोग्राम बनाया कि हमें 31 तारीख का प्रोग्राम दीजिए। 31 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की टीम हम लोग सबको लेकर के मलखेड़ा आमंत्रित करिएगा सारा आइयो। तो अभी दिन तो होते गए मेरे दफ्तर में मैं मलखेड़ा कार्यकर्ता तो बाग इधर घूमो हमें शिविर मलखेड़ा सभा है। 5 तारीख को परिवर्तन यात्रा भी टूर्नामेंट से शुरू होने वाली है। 5 तारीख को आने वाली 5 तारीख को परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन क्या उपकरण है? आंदोलन जैसा कि हम बात करा आंदोलन है वो हमारे किम जोंग भी शामिल है। तो 5 तारीख को परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी भारतीय जनता पार्टी 4 बजे से राजस्थान में 2, 3, 4, 5 तारीख से भी अंदर भी मैं धर्म निवेदन करूं ज्यादा संख्या में पहुंच के परिवर्तन यात्रा में भी सफल रही। एक बात वो गांव जावन से पूछे लोग कितने मेरे एक बात बोल तो पहले पूछे बेटा अरे क्या थोड़ा बहुत फिर चुनाव को कहता नहीं कभी क्या एड़ा मारता कहता हुआ था चुनाव की तारीख को पूछा अब क्या एक बात पूछेगा आचार संहिता कर लगे
50 घंटे कर लागे 50 घंटे वो और कुछ पीछा ना लगा दिया थे कुछ तक रो लगा दूंगा धीरे लगा दो ये 50 घंटे अरे वो पड़ी मैंने एक दिन 50 घंटे कर लागे हालात तो है कोई खराब है वो मैंने सके में देखो जो रेवड़ा कुछ है मैं जब गलत गलत की तो मैं धक्का से हो भी लागे ये हालत है अब एक बात पर टाइम पास कर ले मेरे ख्याल में इनके बोखलाहट का प्रतीक है जो जन समर्थन पार्टी को पूरे क्षेत्र से मिल रहा है उसको देख करके कहीं नहीं ये विचलित हुए आप जरूर देख लीजिए पहले ये टाइप के व्यवहार में शायद थोड़ा व्यवहार भी बदलता है लेकिन मीठी मीठी बात है कि देखो ये कांग्रेस की टिकट को हटाने को नाम जो भेजन का हाल है भारत को बसी की बात की नाम के मारो भारतीय तो आने होगा बीजेपी आए तो अगर मैं एक दिन दो कांग्रेस की एक शादी में हुआ थे आज जो कोई मुद्दे को ही हटा दिया करते थे थे वो ये काम कर लो कि थे परसों भरना तारीख आवाज पे को था तो दियो भर और फिर 5 दिन तक भरे थे बाद में आगे बैठ के व्यवस्थित करे लगे तो भरे जाती दिन को बन जाओ खड़ा हो गई माने बेरो पर जाओ पसीना आओ गांव जाओ देखने खड़ा करे हो पसीना खाते आओ आपको तो पहली बार तो बने में दो बार बनता माने बढ़ाए और दूसरा बढ़ाए तो मैंने मेरा कितना करो अपना होगा कितनी बार थोड़ा बार बैठो तू पहली बार में मेरे ऊपर जो जनता आगे से जा तो नहीं देख तो फिर जाए क्या हालत है अभी भी लोगों को डराए धमकाए का काम भी आप कर रहे हो अब क्या टिकट में एक बात करके सोए शाम में क्या टिकट को मिले मेरे खातर में टिकट तो बारह मेरा वो भी बारह मेरे लोग फिर चुनाव लड़ने और तो थे ना भी कोई कहीं टिकट को मिले टिकट कटती मेरे पास हम बोला थे टिकट बढ़ना आपको हुई पार्टी के पदाधिकारी नहीं कोई हमारी पार्टी के मालिक थे सारी चिंता करो लेकिन कुल मिला के मेरे ख्याल में तो एक बिना की बात है तो एक बिना ने ढंग नींद आ जाए दुनिया पर खेड़ा के बाद निकाल के घर पे आए कटकी आज नींदा में कटकी बात करके सोचे आने ढंग नींद आ जाए तो कोई बात नहीं हमने के भर में दुनिया में नींद को दिक्कत है कोई अब मैं एक बात कहना चाहूँ कि देखो भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज पर टिकट देती है 5-5 से सर्वे हो गई सारी आपकी जो भावनाएं इस इलाके की भावनाएं पार्टी हाईकमान तक पहुंची है आपकी भावनाओं के अनुरूप टिकट मिली भावना के अनुरूप तो 2013 में मिली 2013 में तो दिवाली आती तो थाने में बैठे बड़ा कांग्रेस से झंडा चले और फिर रामनवमी आती बीजेपी की मिली बनी गई और मैंने थोड़ी मिली मेरे के डोर हो गई वह मिली थाने जनता आपकी जनता की भावना लाल पिंडी में इकट्ठे होकर के आपने जो भारी जन समर्थन और आशीर्वाद दिया उसकी वजह से पार्टी ने पूरा करके मुझे कहा हमारी पार्टी से चुनाव लड़ी ठीक लड़ा आपने जिताया अब थारी भावना था आशीर्वाद मेरे सामने है कोई आप तो थारी भावना थारो आशीर्वाद टीम में रोक के टीम तो बनती थे ही बैठे हो सच्चाई है ये पार्टी जनता की भावना के अनुरूप टिकट देती है आप लोग मजबूती से चुनाव की तैयारी में जुटिए और चुनाव एक कार्यकर्ता अपने आप को जो है कैंडिडेट मान के चुनाव लड़ोगे तब जाकर के स्कीम जो के कुशासन से आप मुक्ति पाओगे आज कोई बात छोटी सी बात मैंने बता दी बाकी आप सबको की गर्मी के इस मौसम में भारी संख्या में उधार करके आपने कार्यक्रम को सफल बढ़ाया वार्ड नंबर 6, 7, 8 में मैं वहाँ जा करके आया था वहाँ भी कार्यकर्ताओं से मिल के आया और वैसे आज मीटिंग रेवाड़िया को भी मैं साथियों को भाइयों को धन्यवाद दूँ इतने बड़े हॉल में देखो गर्मी को वातावरण बना रही है इतना बड़ा हॉल में बढ़िया काम कराए बहुत बढ़िया मीटिंग कराई है तो ये हॉल को भी अपन बड़ो भारी आज एक को निर्माण का जर कोई और भी काम हो गया अपन विशेष रूप में भाइयों को धन्यवाद देता हूं थोड़ी सी एक बात और है सीधी मंदिर में भी गया मैं गांधी में भी गया और वहाँ मंदिर गया वहाँ काफी साथी मेरे से मिले उस बुजुर्ग से उस यहाँ आए गए समझ थे मैं उनसे कहना चाहता
कि आपके पास फिर आऊंगा, आपके आदित्यावास में आऊंगा। दोबारा आपके मिलूंगा, कुछ साथियां नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। आप एक कार्यकर्ता जो है मजबूती के साथ मिलते हैं। आज हमारे मंडल अध्यक्ष जी, हमारे पार्षद सागर जी और ये सब हमारे वाइस चेयरमैन साहब और सभी पार्षदगण यहाँ भारी संख्या में पधारे हैं। किसान मोर्चे के प्रतिनिधि भी आए हैं और ये सारे मिलकर के आपने इस कार्यक्रम को सफल किया है। और एक चीज कहना चाहता हूँ कि 19-21 से चुनाव तो कोई बात नहीं, हम सफल नहीं हो पाए नगरपालिका में, लेकिन इस बार हमारी पार्टी की तरफ से आप लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, प्रजा ने बहुत ही ऊर्जावान टीम 5 वोट की जो है बढ़ा करके आपने देखिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे सारे पार्षद इस शहर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये अलग बात है कि सुनवाई ये करना नहीं चाहते, क्यों इसलिए नहीं करना चाहते, कायदे से, डेमोक्रेटिक सिस्टम से, प्रजातांत्रिक ढंग में प्रतिपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए। आज तक की परंपरा रही है, किसी भी बोर्ड में आप देखा होगा, आप सरकारें आती है, विधानसभा लोकसभा में देखते हो कि प्रतिपक्ष का भी डेमोक्रेसी में सम्मान होना चाहिए। ये लोग हमारे प्रतिपक्ष का, हमारे पार्षदों का सम्मान केवल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इनका प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। ये प्रजातंत्र के एक तरह से इन दमनकारी नीतियों की वजह से ये लगातार प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसलिए ऐसे जो है अनडेमोक्रेटिक लोगों को सत्ता से बाहर करने का आप काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज वार्ड नंबर ये बड़ी खुशी की बात है 6, 7 और 8 सदस्यता क्रमांक आएगा वो पूरे देश में सीरियल नंबर 1 ही चल रहा है। और यहाँ भारी संख्या में लोगों को सीरियल नंबर संजीव बेनीवाल का स्वागत किया। और संजीव बेनीवाल और रही बात चुनाव की, तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को बदलना है और कि अपने चुनाव आज से शुरू हो गया है। में जो होने वाली सभाओं के लिए भी आमंत्रित किया और ये वार्ड वाइज कार्यक्रम चल रहा है। अभी चुनाव आयोग आप ने घोषणा भी की है। संदेश हम समय समय पे आपको फिर अन्य वार्डों में मिलेंगे। और इस समय संजीव बेनीवाल युद्ध स्तर पर चुनावी यात्रा की और भारी संख्या में लोग मोहल्ले में, गलियों में संजीव बेनीवाल का स्वागत कर रहे हैं। आपको वीडियो में दिखाया था। 2011 में अंडरपास की बात उठाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूं। फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश।